अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने करिकुलम और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को कहा कि इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज मैंने मुख्तलिफ पास्ट पेपर से निकाले हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को वो डिस्कस कराऊंगा टॉप 15 एमसीक्यूज टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत अहम एमसीक्यूज हैं। देख ले, ये सीटीपीटीसी डीएम हद तक के ये एसडीओ के टेस्ट में भी आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट distinguishes the null curriculum according to Eliot Isner। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। करेक्ट ऑप्शन इसका है सी। ये और नेक्स्ट है द हिडन करिकुलम influences learner more significantly in which of the following ways। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है सी। हिडन करिकुलम जो होता है वो इनफॉर्मल करिकुलम होता है, इन विदाउट इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन ये करिकुलम होता है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट रिप्रेजेंट द एक्सप्लिसिट करिकुलम इन सेकेंडरी स्कूल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दर्ज झेल में से कौन सा सेकेंडरी स्कूल के सियाक व सबाक में वाज़ेह निसाब की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन भी है सी। ए डिटेल सिलेबस फॉर ग्रेड 10 फिजिक्स अप्रूव्ड द एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। In the Taylor model, the sequences of content is primarily gained by। ठीक है, ये टेलर मॉडल में मवाद की तरतीब बुनियादी तौर पर रहनुमाई की जाती है। मवाद की तरतीब की बुनियादी तौर पर रहनुमाई की जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बिहेवियरली लर्निंग आउटकम एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन द टेलर रेशनल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायग्नोस्टिक लर्निंग नीड्स थ्रू कम्युनिटी एनालिसिस। ठीक है, कुछ पूर्वांग दोनों के द टाबा मॉडल बिगिंस करिकुलम डेवलपमेंट विद। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी। टीचर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक क्लासरूम नीड्स एंड क्रिएटिंग यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है वन ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड टाबा मॉडल। टेलर और टाबा मॉडल के दरमियान अहम फर्क क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। टेलर मॉडल स्टार्ट्स विद द जनरल ऑब्जेक्टिव व्हाइल टाबा मॉडल बिगिन विद द यूनिट लेवल। ठीक है, इसमें यूनिट लेवल होता है और टेलर में क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। करिकुलम डिजाइन दैट रिलाइज ऑन टीचर कंस्ट्रक्टेड यूनिट inductive logic and student centered learning is best described। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। टाबाज ग्रासरूट्स मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इन टाबा मॉडल्स द स्टेप दैट इमीडिएटली फॉलोज डायग्नोसिस ऑफ नीड्स इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द टेलर मॉडल्स। इसका भी करेक्ट ऑप्शन है सी। इट इग्नोर्स द रूल ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। दोस्तों सीख ले, इस एमसीक्यूज को याद कर ले, बल्कि टाइम दे दे। अब ये वीडियो अपने पास सेव करें क्योंकि बाद में ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है इन करिकुलम स्टडीज
The terms enacted curriculum is most closely related. इसका करेक्ट ऑप्शन बी है सी. What's teacher equally deliver classroom regardless documentation. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 है which of the following is the best demonstrates an implicit form of curriculum in action. ये मंदरजा में से कौन सा बेहतरीन निसाब आमली शक्ल को जाहिर करता है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी. स्टूडेंट लर्निंग टू बी पंक्चुअल बिकॉज स्ट्रिक्ट बेल शेड्यूल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू टेलर मॉडल विच कंपोनेंट कम्स फर्स्ट इन द करिकुलम डिजाइन. टेलर मॉडल में के मुताबिक निसाब की डिजाइन में कौन सी चीज पहले आता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है सी. डिफिनीशन ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 हिल्डा ताबा एम्फसाइज्ड द करिकुलम डेवलपमेंट शुड बिगिन विद. ताबा जो ने जोर दिया कि निसाब की तरक्की का आगाज इससे होना चाहिए. ठीक है. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. टीचर्स एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 15 है इन करिकुलम थ्योरी द हिडन करिकुलम कैन बेस्ट बी एड्रेस्ड बाय. ठीक है. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी. तो फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की वीडियो के लिए.